आखिर हम जाए तो जाए कहाँ और करे तो क्या करे, क्योंकि घर से बाहर रोड पे निकलते हैं तो लग्जरी कार वाला उड़ा देता है। इसके अलावा ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, प्लेन में जाते हैं तो प्लेन में सीलिंग गिर जाती है। प्लेन का तो दूर की बात है, हम गरीब लोग उसमें बैठते भी नहीं है, उसका तो मसला ही नहीं है। लेकिन करे तो क्या करें, हम कहीं भी सेफ नहीं है। अब इसमें गलती किसकी है? हमारी। हम ही बेकार में बाहर बाहर भटकते रहते हैं, हमको ही चूल मची रहती है बाहर घूमने की। अब इस वजह से भीड़ हो जाती है, तो अब बेचारे 17 साल के बच्चे भीड़ में गाड़ी कैसे चला पाएंगे? उनके लिए अच्छा रोड तो होना चाहिए ना। इसलिए मेरी मानो तो घर से निकलना ही बंद कर दो। तो भाई साहब ऐसा लगता है कि सिर्फ डोरीमोन का एनीवेयर डोर ही हमको सेफ रख सकता है। कहीं भी जाना हो दरवाजा खोलो, सीधा डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओ। अरे क्यों ही जाना है तुम लोगों को बाहर? चुपचाप पड़े रहो घर के अंदर, बिना मतलब बाहर जाके मरोगे। अरे आजकल तो क्राइम पेट्रोल वाला अनूप सोनी भी घर में ही बैठा हुआ है, आपको किस बात की चूल है? 18 मई 2024 रात को 12 बजे 17 साल का एक बच्चा दारू पी के पब से बाहर निकल रहा था, वेदांत अग्रवाल नाम का। और उसी वक्त रात के 2 बजे के आसपास अश्विनी और अनिश नाम के 2 युवा अपने बाइक पर घर जा रहे थे। उनको पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। तभी अचानक वेदांत अग्रवाल की एक पोर्स कार आती है, बिल्कुल घोड़े की रफ्तार की तरह, और उन दोनों को कुचल देती है। सजा में उस 17 साल के बच्चे को इतना भारी जुर्माना देना पड़ता है कि उसको 300 वर्ड का इसे लगना पड़ता है, और उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। 30 जुलाई 2023 अहमदाबाद के एसजी हाईवे पर तथ्य पटेल ने 9 लोगों पर जगुआर चढ़ा दी और उसकी रफ्तार करीब 150 के आसपास थी। 7 जुलाई 2024 एक पति और एक पत्नी अपने स्कूटर पर घर जा रहे थे, और तभी पीछे से BMW वाला उनको इतनी बुरी तरह से ठोकता है, स्कूटर पर बैठी महिला को करीब 100 मीटर तक वो BMW वाला घसीट कर ले जाता है, और वहीं पर उस महिला की मृत्यु हो जाती है। 11 अप्रैल 2024 हरियाणा की एक स्कूल बस पेड़ को टक्कर मारती है, जिसमें 40 बच्चे थे और 6 बच्चे वहीं पे मर जाते हैं और 20 बच्चे घायल हो जाते हैं। और बाद में पता चलता है कि ड्राइवर दारू पी के चला रहा था। 28 फरवरी 2024 जमतारा ट्रेन एक्सीडेंट। 29 मार्च 2024 पालगढ़ गुड्स ट्रेन एक्सीडेंट। 2 जून 2024 सरहिंद ट्रेन एक्सीडेंट। 17 जून 2024 कांचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन एक्सीडेंट। और सेम इसी तरह 2023 और 24 में करीब 25 से भी ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट देखे जा चुके हैं। आप विकिपीडिया पे जाके चेक कर सकते हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में ट्रेन एक्सीडेंट में करीब 600 लोगों से ज्यादा की जान जा चुकी है। रोड ट्रांसपोर्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 2022 में 4,61,000 से भी ज्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें 1,68,000 से भी ज्यादा लोग की मृत्यु हो चुकी है। और आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि हर साल धीरे धीरे एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो क्या इसके लिए फिर सरकार को कुछ कदम उठाने होंगे, या फिर हमें घर से बाहर निकलने का बंद कर देना होगा? अब कुछ लोग यहाँ पर ज्ञान फैलेंगे कि 150 करोड़ की बस्ती है और यहाँ पर कुछ लाखों लोग मर भी गए तो क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो बहुत कम रेट है। लेकिन इन मरने वाले में मोस्ट ऑफली एक्सीडेंट सरकार की गलती की वजह से होते हैं। ज्यादातर एक्सीडेंट रोड के अच्छे ना होने की वजह से, और रोड पे खड्डे होने की वजह से, या फिर रोड ही ऐसा होता है कि बाइक अपने आप स्लिप मार जाती है, इसकी वजह से होते हैं। अब इसमें सरकार को बहुत सुधार करने की जरूरत है। अब बड़े बड़े राज्यों को जोड़ते हुए रोड तो बहुत अच्छी तरह से बना लिए, लेकिन जो मेन हमें जिस गांव में घूमना है, जिस गांव में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, वहाँ के रोड का तो कोई पता ही नहीं होता। खुदाई का काम चलता रहता है या फिर खड्डे होते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम रोड पे चलता ही रहता है। उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, कोई तो उसी गड्ढे में गिर के मर जाता है। उसके अलावा ट्रेन के कोलिजन में सरकार की ही गलती होती है, वहाँ पे आप किसकी गलती बताओगे? खराब मैनेजमेंट की वजह से एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है। अगर सरकार की गलती की वजह से एक इंसान की भी मौत होगी तो वो गलती कहलाएगा। और इसका फैसला आपको ही करना होगा कि दोस्तों कि हम रोड पे या ट्रेन में सेफ है या नहीं। दोस्तों मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप बाहर मत निकलो, बिना मतलब मर जाओगे। चुपचाप घर में पड़े रहो। और आपके साथ कभी कोई ऐसा हादसा हुआ है मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। और सावधान रहे, सतर्क रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।